रामपुर गांव अपनी उपजाऊ मिट्टी के लिए जाना जाता था, जहां के खेतों में हर साल सोना उगता था। लेकिन उस सोने की चमक कभी भी गरीब किसानों के चेहरों तक नहीं पहुंच पाती थी। इसका कारण था लाला धनीराम। लाला धनीराम गांव का सबसे बड़ा जमींदार और साहूकार था। उसकी आंखें हमेशा दूसरों की जमीन पर टिकी रहती थीं और उसकी कलम हमेशा ब्याज के कागजों पर चलती थी। इसी गांव में रामू नाम का एक सीधा सादा किसान रहता था। रामू के पास अपने पिता की जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। वह अपनी पत्नी मीरा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में गुजारा करता था। रामू के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, चाहे पेट आधा खाली ही क्यों ना हो। वह मानता था कि ईमानदारी की रोटी से बेहतर कुछ नहीं होता। एक दोपहर रामू अपने खेत में हल चला रहा था। चिलचिलाती धूप में उसका शरीर पसीने से तरबतर था। तभी मीरा एक मिट्टी की हांडी में छाछ लेकर आई। रामू, बस करो अब, इस धूप में तो पत्थर भी पिघल जाए। तुम तो फिर भी इंसान हो। अरे हाँ, थोड़ी देर और ये काम कर लूं। उस लाला को ब्याज भी तो भरना है। इस बार की फसल देखना बहुत अच्छी होगी और उस लाला के मुंह पे मैं सारे पैसे मारकर अपनी जमीन वापस ले लूंगा। आखिर ये मेरे पिता की जमीन है, ऐसे थोड़ी ना हाथ से जाने दूंगा। हाँ, लेकिन उसके लिए खाना पीना थोड़ी ना छोड़ा जाता है। पहले ये छाछ पी लो और देख लेना, इस बार की फसल भगवान की कृपा से बहुत अच्छी होगी और हम अपनी जमीन वापस भी ले लेंगे। देख लेना तुम। रामू ने एक लंबी सांस ली और बोला, लेकिन मीरा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर इस बार की धान की फसल अच्छी नहीं हुई तो लाला धनीराम हमारे खेत छीन लेगा। पिछली बार का लगान और उसका ब्याज मिलाकर इतना हो गया है कि अब तो रात में नींद भी नहीं आती। उसी शाम लाला धनीराम अपनी कीमती धोती संभाले मुंशी चमन के साथ रामू की झोपड़ी पर आ धमका। लाला की आंखों में लालच साफ झलक रहा था। क्यों बे रामू, सुना है इस बार तेरी फसल की कटाई शुरू होने वाली है? रामू ने झुककर प्रणाम किया। हाँ लाला, बस 2 दिन और, फिर फसल मंडी ले जाऊंगा। मंडी? अबे ओ मूर्ख, मंडी ले जाकर क्या करेगा? तेरा पिछला कर्जा, उसका ब्याज और उस पर लगा जुर्माना सब मिलाकर अब 10,000 हो गया है। मुझे जरा कागज दिखाओ तो इसे। चमन ने फौरन खाता खोला। जी मालिक, 10,318 रुपए होते हैं इसके। रामू के पैरों के नीचे तो जमीन खिसक गई। लेकिन लाला, मैंने तो सिर्फ 5,000 लिए थे। ब्याज क्या तेरा बाप भरेगा? चमन, इसके खेत में जितना भी अनाज कटा है अभी के अभी अपनी बैलगाड़ियों में भर लो। ये हमारा हुआ। रामू और मीरा देखते रह गए और लाला के आदमी उसकी मेहनत की कमाई लूट कर ले गए। रामू उस रात भूखा ही सो गया। उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। भारी मन से रामू घर से निकलकर घने जंगल की ओर चल दिया। वो तो बस चलता जा रहा था। उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रहा है। वो इतना निराश और हताश हो चुका था कि अब उसके सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह इतना दुखी था कि उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। चलते चलते एक बड़े विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा पुराना मंदिर था। वो वहीं जाकर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। हे भगवान, तूने मुझे इतनी मेहनत दी, लेकिन फल क्यों छीन लिया? क्या गरीबी ही मेरा भाग्य है भगवान? अब तो तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा। और तेरा जवाब नहीं मिला
तो मैं इसका जवाब लेने तेरे ही पास आ रहा हूँ भगवान। अब मैं इतना निराश हो गया हूँ कि इस जीवन से भी ऊब चुका हूँ। या तो मुझे उस लाला से छुटकारा दिला दे भगवान, नहीं तो मुझे अपने पास बुला ले। आज मेरे सब्र का इम्तिहान ना ले भगवान। तभी उसे जमीन के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखा। रामू ने उत्सुकता में मिट्टी हटाई, लेकिन एक पुराना पीतल जैसा दिखने वाला मिट्टी का घड़ा दबा हुआ था। रामू ने उसे साफ किया और अपने साथ घर ले गया। रात को उसने घड़े को झोपड़ी के एक कोने में रख दिया। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसे अपनी झोपड़ी में एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई। जब वह घड़े के पास गया तो उसके होश उड़ गए। घड़ा सोने के सिक्कों से ऊपर तक भरा हुआ था। रामू डरते डरते एक सिक्का उठाया। वह असली सोना था। उसने मीरा को जगाया। उठो मीरा, उठो। ये देखो, हमारे घर में भगवान की कृपा हुई है। इतना सोना। दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रामू समझ गया कि उसकी ईमानदारी और सब्र का फल उसे ईश्वर ने दे दिया है। अगले कुछ दिनों में रामू ने एक और बात गौर की। यदि वह रात को घड़े में एक अनाज का दाना डालता तो सुबह वह 2 बोरी अनाज बन जाता। यदि वह 1 रुपया डालता तो वो 10 रुपए बन जाते थे। यह एक जादुई घड़ा था जो चीजों को दुगना से तिगुना कर देता था। रामू ने सबसे पहले लाला धनीराम की हवेली जाकर उसका सारा कर्जा चुकाया। यह लीजिए लाला, अपना ब्याज और जुर्माना समेत सारा पैसा। लाला धनीराम की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना पैसा? कहीं तूने डकैती तो नहीं डाली? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, ऊपर वाले की मेहरबानी है लाला, और कुछ नहीं। रामू अब अमीर हो चुका था, लेकिन उसका दिल नहीं बदला। उसने गांव के उन सभी किसानों की मदद की जिनकी जमीन लाला ने हड़प ली थी। उसने गांव में एक धर्मशाला बनवाई और बच्चों के लिए पाठशाला भी बनवाई। लाला धनीराम यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे रात में चैन से नींद भी नहीं आ रही थी। ऐसा रामू के पास क्या खजाना लग गया है हाथ? वह इतना ज्यादा अमीर बन गया, और खुद के लिए तो छोड़ो, उसने गरीब किसानों के लिए जमीन भी ले ली और धर्मशाला, पाठशाला, दवाखाना ये सब बनवाए जा रहा है। इतना पैसा उसके पास आया कैसे, ये बात मुझे खाए जा रही है। सुबह हुई। लाला धनीराम अपने मुंशी के साथ बातें कर रहा था। उसने मुंशी चमन को काम पर लगाया। चमन, इस रामू की जड़ें कहाँ हैं? यह पता लगा। यह रातों रात राजा कैसे बन गया? ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। जरूर इसके पीछे कुछ तो चक्कर है। कोई इसकी मदद कर रहा है। जरा पता लगा और मुझे बता। ठीक है मालिक, आज ही काम पे लग जाता हूँ और इसकी सारी कुंडली निकालकर आपके पास आता हूँ।
चमन ने गांव की एक चालाक औरत कमला को मीरा के पास भेजा। कमला ने बड़ी चतुराई से मीरा से बातें की। अरे मीरा बहन, तुम तो अब सेठानी बन गई हो। मीरा भोली होने के साथ बड़बोली भी थी। उसे कोई बात पेट में हजम नहीं होती थी। उसने बातों ही बातों में बता दिया, सब उस घड़े का प्रताप है बहन। हम जो भी उसमें रखते हैं वह दुगना हो जाता है। बस इसे भगवान की कृपा समझो। कमला ने जैसे ही ये बात सुनी, उसके भी होश उड़ गए। कैसा घड़ा बहन, कोई भी चीज डालो दुगना हो जाती है। अरे वाह, मुझे भी तो दिखाओ। एक रात के लिए मुझे भी वो घड़ा दे दो बहन, मैं भी थोड़ा कुछ भगवान की कृपा का लाभ उठा लूं। अरे अरे नहीं नहीं, मुझे रामू बहुत डांटेगा। मुझे तो ये बात भी बताने से मना किया था, लेकिन तुम तो मेरी सखी हो, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। बहन, ये बात किसी को मत बताना गांव में, नहीं तो रामू मुझे बहुत डांटेगा। अरे नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। आधी रात को लाला के गुंडे रामू के घर पहुंचे और चुपके से वह जादुई घड़ा चुरा लिया। लाला अपनी हवेली के बंद कमरे में घड़े के सामने बैठ गया। उसने अपनी तिजोरी का सारा सोना, जेवर और जमीन के कागजात उस घड़े में डाल दिए। अब कल सुबह का इंतजार है मुझसे तो सब्र भी नहीं हो रहा। कल सुबह जब मैं सोकर उठूंगा तो मेरे पास 2 हवेलियां होंगी, 2 हवेलियां और दुगना सोना। अरे वाह, मैं तो पागल हो रहा हूँ खुशी से। सुबह की पहली किरण पड़ी, लाला उठकर उसी कमरे में गया जहां पर उसने घड़ा रखा था। लेकिन जैसे ही उसने वह मंजर देखा, उसके तो होश उड़ गए। घड़े के सोने की जगह भयानक काला धुआं निकलने लगा। हवेली की दीवारें हिलने लगी। घड़ा अचानक हवा में तैरने लगा और उसमें से एक गरजती हुई आवाज आई। लालची धनीराम, तूने हमेशा दूसरों का हक मारा है। यह घड़ा केवल त्याग और सत्य के लिए है, तुझ जैसे लालची इंसान के लिए बिल्कुल नहीं। तूने इसमें जो कुछ भी डाला है वह सब भस्म हो गया। अचानक घड़े से आग की लपटें निकली और लाला के पैरों में आकर लग गई। अब तो लाला इधर उधर भागने लगा और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मेरी हवेली में आग लग रही है। मुंशी, पानी लाओ, कोई तो बचाओ, कोई बचाओ जल्दी मुझे। गांव वाले वहां सब इकट्ठा हो गए। रामू भी वहां पहुंचा। उसने देखा कि लाला जमीन पर पड़ा गिड़गिड़ा रहा था। रामू ने कहा, लाला, आग बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर के लालच में लगी है। जब तक तुम गांव वालों का हक वापस नहीं करोगे, यह आग नहीं बुझेगी। लाला ने डर के मारे हाथ जोड़े और वादा किया कि वह सभी किसानों के जमीन वापस कर देगा और कभी किसी से जबरदस्ती जमीन या अनायास ब्याज नहीं वसूलेगा। जैसे ही उसने यह वादा किया गांव वालों से, आग अपने आप बुझ गई और वह जादुई घड़ा हवा में गायब हो गया। रामपुर गांव अब आजाद था। लाला धनीराम ने अपनी गलती सुधार ली और वह गांव वालों के विकास में रामू का साथ देने लगा। रामू और मीरा फिर से अपनी पुरानी सादगी में रहने लगे, क्योंकि वह समझ चुके थे जादुई घड़ा तो चला गया है, लेकिन सबसे बड़ी जादुई चीज ईमानदारी उनके पास ही है। रामपुर की गलियों में
अब फिर से वही पुरानी सुख शांति लौट आई थी, जहां हर किसान अपनी मेहनत का फल खुद चख सकता था। तो बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीखा कि लालच नहीं करना चाहिए और दूसरों को परेशान भी नहीं करना चाहिए। अपनी ईमानदारी से ही चीजों को लेना चाहिए और ईमानदारी के साथ रहना चाहिए। बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्दी से पहुंच सकें। और ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नई कहानी में।